नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अजित गुट की याचिका पर हाईकोर्ट का महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को नोटिस। विधायकों को अयोग्य करने का मामला। आइए आइए जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और शरद पवार वाली गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने को लेकर शरद पवार और भतीजे अजित पवार में तनाव बना हुआ है। हालांकि एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित के पाले में चला गया है, लेकिन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग पूरी नहीं हुई है। शरद पवार खेमे के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को अजित पवार गुट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अजित खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट ने नार्वेकर को नोटिस जारी किया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के मुख्य सचेतक अनिल पाटिल ने शरद पवार खेमे के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। आइए जानते हैं अगली सुनवाई कब होगी। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को भी नोटिस जारी किया है और सभी प्रतिवादियों को याचिका पर अपने हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख तय की गई है। पाटिल ने याचिका में उच्च न्यायालय से अध्यक्ष हालिया आदेश को कानून की नज़र में गलत घोषित कर उसे रद्द करने और सभी 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है। पाटिल के वकील मुकुल रोहतगी ने बुधवार को अदालत से कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो निष्कर्ष दिए हैं वे अजित पवार के पक्ष में नहीं है। सिर्फ एक फैसला उनके खिलाफ है, जिसमें शरद पवार खेमे के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया गया है। इससे पहले 15 फरवरी को महाराष्ट्र की सियासत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मामले में आदेश सुनाया था। राहुल नार्वेकर ने अपने आदेश में कहा था कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। निर्णय विधायी बहुमत पर आधारित था। ऐसे में अजित गुट को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि जुलाई 2023 में जब पार्टी में 2 गुट उभरे तो अजित पवार के नेतृत्व वाला समूह ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी था। नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल पार्टी के टूट के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाले विरोधी गुटों ने अयोग्यता याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी। इसके घटक दल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस थे, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद यह सरकार गिर गई और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा की सरकार सत्ता में आई। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अजित पवार और 8 विधायक भी पिछले साल जुलाई में सरकार में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद शरद पवार की बनाई गई पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ हो गई। शरद पवार खेमे ने अजित पवार गुट में शामिल होने वाले 5 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जबकि प्रतिद्वंदी गुट ने पार्टी संस्थापक के पक्ष के 3 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। विधानसभा परिषद के 8 सदस्यों सतीश चौहान, अनिकेत तटकरे, विक्रम काले, अमोल मिटकरी, रामराजे नाईक निंबाळकर और एकनाथ खड़से, शशिकांत शिंदे और अरुण लाड को अयोग्य ठहराए जाने वाली मांग की गई थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।